अमर कौशिक द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री ने दर्शकों को हंसी और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षणों की रोलर कोस्टर सवारी पर ले लिया। ये फिल्म छोटे से शहर चंदेरी पर आधारित है और एक रहस्यमय महिला आत्मा की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। वार्षिक उत्सव के दौरान ये आत्मा शहर के पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, दर्शक अंत तक सस्पेंस में बने रहते हैं और स्त्री की वास्तविक प्रकृति और पात्रों के भाग्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसकी कहानी विक्की यानी कि राजकुमार राव और रहस्यमय स्त्री से उसकी मुलाकात के इर्द गिर्द घूमती है। डर से परेशान होकर शहरवासी ओ स्त्री कल आना यानी कि ओ औरत कल आना लिखने की एक अजीब परंपरा का पालन करते हैं। वे इसे अपने ही घर की दीवारों पर लिखते हैं। उनका मानना है कि ये उन्हें प्रतिशोध की भावना से बचाएगा। ये परंपरा एक ऐसी महिला की कहानी में निहित है जिसकी शादी की रात हत्या कर दी गई थी और वो अपनी मांगें पूरी होने तक पुरुषों का अपहरण करने के लिए हर साल वापस आती है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब शहरवासी उत्सव की चौथी रात का इंतजार करते हैं, जब कहा जाता है कि स्त्री पर हमला होगा। विकी यानी कि राजकुमार राव एक आकर्षक और लापरवाह दर्जी है जो एक रहस्यमयी महिला यानी कि श्रद्धा कपूर के प्यार में पड़ जाता है। अपनी असली पहचान से अनजान विक्की स्त्री को लेकर बने रहस्य के जाल में फंस जाता है। अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी द्वारा निभाए गए उनके दोस्त कथा के भीतर हास्य राहत में योगदान करते हैं। इसके अलावा ये फिल्म के अन्यथा भावमय माहौल को हल्का करते हैं। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, दर्शक स्त्री की असली पहचान के बारे में सोचने के लिए अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। ये जल्द ही पता चला कि विकी जिस रहस्यमयी महिला के प्यार में पड़ा होता है वो कोई और नहीं बल्कि स्त्री का ही भूत है। पृष्ठभूमि की कहानी सामने आती है जिससे पता चलता है कि स्त्री कभी चंदेरी में एक वेश्या थी जिसका शहर के लोगों के हाथों दुखद अंत हुआ। इस तरह वो अब पुरुषों का अपहरण और हत्या करके प्रतिशोध लेती है। चरमोत्कर्ष एक भावनात्मक मोड़ लेता है जब विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया स्त्री को एक मंदिर में फंसाने और उसे भूतिया दायरे से मुक्त करने के लिए पूजा करने की योजना बनाते हैं। ये पता चलता है कि स्त्री ने पहले विक्की को अपने प्रति सच्चे प्यार और सम्मान के कारण छोड़ दिया था। अलौकिक लड़ाई को सुलझाने में ये भावनात्मक संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही पूजा शुरू होती है, स्त्री फीकी पड़ने लगती है। हालांकि विक्की को एहसास होता है कि वो जिस महिला से प्यार करता है वो भी लुप्त होती जा रही है। ये मार्मिक क्षण सामने आता है जो संकल्प की कड़वी प्रकृति पर जोर देता है। रुद्र भैया हस्तक्षेप करते हैं और समझाते हैं कि वो कभी भी इंसान नहीं थी बल्कि वर्षों से बदला लेने की कोशिश करने वाली एक आत्मा थी। अंतिम मोड़ में श्रद्धा कपूर का किरदार अपने बालों को पोनीटेल में जोड़कर अपनी सारी शक्तियों के साथ स्त्री के रूप में अपनी पहचान कायम करता है। शहर अब उसके प्रकोप से सुरक्षित है जबकि विक्की को चंदेरी में उद्देश्य मिल गया है और उसने यहीं रहने और शहर की महिलाओं के लिए लहंगे बनाने का फैसला लिया। फिल्म एक चेतावनी के साथ समाप्त होती है जिसमें कहा गया है कि पुरुषों को छुट्टियों के मौसम में अकेले नहीं घूमना चाहिए। इससे संकेत मिलता है कि स्त्री का खतरा अभी भी बना रह सकता है। इसके अलावा ये दृश्य सीक्वल की संभावना का भी संकेत देता है।